बजट को लेकर आपको बता दें, कल पेश होगा देश का आम बजट। कल सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। 2025-26 के लिए ये बजट पेश किया जाएगा। तो देखिए, बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है, लेकिन कल सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। बजट के दौरान पीएम मोदी लोकसभा में मौजूद रहेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया जाएगा। तो कल देश का आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे पेश होगा आम बजट और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में मौजूद रहेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया जाएगा। तो देखिए, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और पहले ही दिन कहा जाए हंगामेदार शुरुआत बजट सत्र की रही है। आज विपक्ष की तरफ से भी देखिए तमाम मुद्दों को उठाया गया है, लेकिन कल बजट को लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं, इस पर ज़्यादा कहा जाए कि फोकस रहने वाला है और सरकार क्या राहत दे सकती है तमाम वर्गों के लिए। अलग अलग जिस तरह के मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं। महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या इस बजट में महंगाई से राहत मिलती हुई कुछ दिखाई देगी, और साथ ही टैक्स स्लैब में क्या बदलाव होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो देखिए, कल सुबह 11 बजे आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश होगा। और इस बजट से लोगों को क्या उम्मीदें हैं, लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से, क्योंकि देखिए तीसरा टर्म कहा जाए कि एनडीए सरकार का या मोदी सरकार का, और इस तीसरे टर्म में क्या राहत लोगों को मिल सकती है, मध्यम वर्ग को क्या राहत मिल सकती है, किसानों को क्या राहत मिल सकती है, कृषि क्षेत्र में क्या राहत मिल सकती है, शिक्षा में स्टूडेंट जो कि कहा जाए कि बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर सरकार की तरफ देख रहे हैं, उनको क्या राहत मिल पाएगी, और स्वास्थ्य संबंधित जो तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर क्या राहत मिल पाएगी। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन महंगाई कहा जाए कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर कहा जाए कि तमाम जो उम्मीदें हैं वो जनता निश्चित तौर पर सरकार से कर रही है। इसी पर बातचीत करेंगे। तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर ये बजट जो पेश होने वाला है कल, इस पर जनता की क्या अपेक्षाएं हैं और क्या जनता सोच रही है। तो ये आपको बता दें, कल 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और आपको बता दें, आज ही हंगामेदार सत्र देखने को मिला है। बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है और ये बजट सत्र हंगामेदार देखने को मिला है। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष, जिसमें नीट देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है। छात्रों को कहा जाए कि इस पूरे ध्यान में रखकर नीट का मुद्दा विपक्ष के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रयागराज से सीमा ब्रह्मी हमारे साथ, लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, फिरोजाबाद से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा, आप शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। बताइए, ये जो बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और कल बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें लोग लगाए हुए हैं इस सरकार से, क्योंकि महंगाई देखिए एक सबसे बड़ा मुद्दा है और साथ साथ शिक्षा को लेकर भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं। क्या कुछ लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं? सीमा, क्या आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और ये बहुत अहम बजट है, क्योंकि ये देश का बजट होता है। इसमें महंगाई समेत तमाम मुद्दे होते हैं। गृहिणियों के लिए इस बजट में क्या होगा, किसानों के लिए क्या होगा, नौजवानों के लिए क्या होगा, और जो दीगर वर्ग हैं उनके लिए क्या होगा, बजट कैसा होना चाहिए, महंगाई कैसे कम होगी और किस तरह से सभी वर्गों को फायदा होगा। इन सब मुद्दों को लेकर जो है वो
कल बजट पेश किया जाएगा। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है और इस बात को कहा जा रहा है कि सरकार नाकामयाब रही है पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में, और अब की तीसरा कार्यकाल है और पहला बजट सत्र है। देखिए वो जनता को क्या देती है। बहरहाल बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। भाई साहब, बजट कैसा होना चाहिए देश के लिए, ये जानना चाहेंगे आम लोगों के लिए। बजट किसानों के लिए और गरीबों के लिए और नौजवानों के लिए, छात्र हित में और महिलाओं के हित में बजट होगा। ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी जितने भी बजट रहे सब देश हित में रहे और देश हित में ही बजट होगा। बजट तो बड़ा नाराजगी रही है, महंगाई कैसे बढ़ गई इतनी ज्यादा। आप तो बता रहे हो कि ऐसा ऐसा जो है हो रहा है, विपक्ष लगातार हमलावर है। महंगाई क्यों बढ़ गई है? कोई तो खुश नहीं है, सब कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, किसान परेशान है। नहीं, ऐसा कुछ है, कोई परेशान नहीं है, सिर्फ वही परेशान है जो नहीं कर रहे हैं काम। चूंकि महंगाई जब जनसंख्या जब बढ़ेगी तो महंगाई कब कम रही है? कम महंगाई कम रही, कोई बताएगा महंगाई कम रही? जब 32 करोड़ जनता रही तब महंगाई नहीं कम कर पाई। जब 56 करोड़ जनता रही महंगाई नहीं कम पाई। आज 140 करोड़ जनता है, आज हराम का खा रही जनता समझ गई, और उसके बावजूद कह रही महंगाई महंगाई महंगाई। हराम का खा रही है महंगाई कहाँ? जनता हराम का खा रही है। महंगाई अगर होती तो आप ये बताइए, सबके हाथ में मोबाइल 15-15 हजार का नहीं होता। हराम की खा रही है जनता। बिल्कुल खा रही। जब काम करना नहीं चाहोगे उनके लिए महंगाई, जो काम नहीं करना चाहते उनके लिए महंगाई नहीं। और जो काम, बताइए जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या है? बताइए क्या है, कैसा जो है वो बजट किस तरह का होना चाहिए? बजट इस तरीके से होना चाहिए कि हर इंसान, आदमी के, गरीबों के, कोई भी हो, उनके हक में पहुंचना चाहिए। चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, सब एक जैसा है। सबको सब्जी साग खरीदना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे बीच में ये हिंदू मुस्लिम का रवाज चल रहा है, ये खत्म होना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए क्या कहेंगे सर, कैसा बजट होना चाहिए और किस तरह का बजट आप लोग चाहते हैं? बजट किसानों के हित में होना चाहिए, छात्रों नौजवानों के हित में होना चाहिए, गरीबों के हित में होना चाहिए। बजट इस तरह का होना चाहिए कि जो आलू प्याज महंगा होता चला जा रहा है, दाल महंगी होती चली जा रही है, इसको कम करना चाहिए। और जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं, इनके बजट को हम लोगों ने 10 साल पहले देखा। बार बार ये जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं, ये गलत है। और फिर वही बजट आएगा, चूंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, ये जनता के खून पसीने को चूसना चाहती है। बजट जो लाती है 98% लोगों को हक मार लेती है और देती है 2% लोगों को। अडानी अंबानी का बजट है, न कि गरीबों का है, किसानों का है, छात्रों का है। शिक्षा पे कितना बजट दे रहे हैं? शिक्षा पे कोई बजट नहीं करते, कम करते जा रहे हैं। फीस महंगी होती जा रही, किताब काफी महंगी होती जा रही है, तो इस पे तो बजट कम कर रहे हैं, तब न लोग पढ़ पाएंगे। किसान धान गेहूं गन्ना बेच के अपने बच्चे को पढ़ाता है, MA BA MSc PhD डिलीट कराता है, बेरोजगार घूम रहा है। रोजगार देने के नाम पे सरकार जो है विफल है, बार बार जो है कहती है कितना रोजगार दे दिए। झूठ का पुलंदा है ये सरकार झूठी सरकार है, ये सरकार जुमले वाली सरकार है। गरीबों के हित में कोई कैसा बजट होना चाहिए आपकी नजर में? इधर आइए थोड़ा सा छाव में। साहब, बजट का संदर्भ आपने लिया है, बड़ा हमको अजीबो गरीब लगता है कि रिक्शा चलाने वाले को अगर प्लेन थमा दिया जाए कि अब से रिक्शा चलाने में तो तुम्हें महारत हासिल है, अब तुम इस प्लेन का पायलट का काम करो, तो प्लेन भी मरेगी और वो पायलट भी मरेगा। उसी तरह का कुछ भारत सरकार का बजट है। सीतारमण जी के बारे में आप जानते हैं, पूरा देश जानता है, हम ही नहीं जानते हैं। उनका आर्थिक व्यवस्था से, आर्थिक पैरा से, अर्थशास्त्र से उनका कोई दूर तक लेना देना हो चुकी है। अर्थशास्त्र की छात्र भी नहीं रही हैं। अब सवाल है कि बजट जो सरकार लाती है अपना 1 साल का भूगोल का निर्माण करने के लिए, उसमें शिक्षा का निर्माण करती है, रक्षा का निर्माण करती है, उद्योग का निर्माण करती है, नौजवानों के। ऐसा होना चाहिए बजट, यहाँ पे ये सवाल है। सवाल ये है कि 3 पैरा में पूरे बजट को समायोजित करना चाहिए। पहला, छात्रों के भविष्य के लिए बजट,
सीमा दूसरा वापस शिक्षा आएंगे के आपके लिए पास, बजट, अन्य सहयोगी भी हमारे साथ तीसरा जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य छोटा के छोटा लिए रिएक्शन बजट, उनसे भी लेते हैं, उसके बाद चौथा वापस आपके पास आते हैं। रक्षा के सीमा लिए बजट, धीरेन्द्र हमारे हमारा सहयोगी बजट। जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र बताइए, क्या उम्मीदें जनता वहां पर कर रही है? तमाम लोग भी आपके साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए और क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? और अब जब बजट पेश होना है तो बहुत सारी उम्मीदें लोगों की है। हमारे साथ कुछ बातचीत जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या उम्मीदें आपकी हैं? बजट में हम चाहते हैं थोड़ा सा टैक्स का संशोधन हो, और इस समय महंगाई इतनी है कि पर हर रोज एक न एक समस्या को झेलना देखना पड़ता है। क्या उम्मीद करते हैं भाई? अपने वित्त मंत्री जी से यही उम्मीद करते हैं कि एक मध्यम वर्ग को स्पेशल थोड़ा सा जरूर देख के काम करें। आप भी साथ में हैं, किस तरह का बजट चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं सर कि जैसे जो इन्होंने शिक्षा और खान पान पे भी जीएसटी लगा दिया है, उसमें से ये चीजें हटाई जाए। वहां से तो फिलहाल आप जीएसटी हटा ही दीजिए, जैसे कि चलिए वापस